हेलो नमस्ते, कैसे सभी। आई होप सब ठीक होंगे। और जी सुबह के बज चुके हैं 7:15 और मैंने सब्जी बना दी थी। और आज एक्चुअली थोड़ी लेट उठी। लेट तो क्या, 6 बजे उठी थी, पर हुआ ये कि साथ साथ में कियान भी उठ गए। और कियान उठ गए तो उन्होंने मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया। तो ये तो शुक्र था कि मैंने रात को ही भिंडी धो के रख दी थी और सुबह जल्दी सी काट के और बना दी थी। और अब बना रही थी पपाया शेक हस्बैंड के लिए। वे वर्कआउट करते हैं तो वे भी 6 बजे के आसपास वर्कआउट के लिए परले प्लाट में चले जाते हैं और वहीं पे वर्कआउट करते हैं। तो वो आ गए थे और आने के बाद अभी नहला रहे थे चहक को, क्योंकि चहक कई कई दफ़ा तो मैं नहला देती हूँ, कभी वो नहला देते हैं। तो ऐसा ही है, हमारा टाइम के ऊपर होता है। अगर मुझे टाइम होता है तो मैं नहला देती हूँ, वरना वो नहला देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैंने पपाया काट लिया था और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी खांड। तो वैसे तो चीनी भी डाल देती हूँ, बट आज मैंने सोचा क्यों ना खांड यूज़ कर लूँ, क्योंकि खांड फिर भी चीनी से थोड़ी ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी खांड डाल दी थी। तो वैसे भी हम ज़्यादातर यूज़ खांड ही करते हैं, जैसे दूध देना हो चाहे को या हमें लेना हो। और चीनी तो सिर्फ चाय बनाते हैं या फिर खीर या कोई और मीठी चीज़ बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। वैसे तो दूध वगैरह में, चाय में कुछ थोड़ी और कम रह जाए तो और मिलाने के लिए भी खांड ही यूज़ करते हैं। और बस शेक हो गया था तैयार। और उठते ही मैंने बादाम भी छील दिए थे इसके पापा के लिए, क्योंकि मुझे पता था फिर तो एक टाइम पे काफ़ी काम हो जाते हैं। क्योंकि इसी टाइम चेक के जाने का टाइम होता है, इसी टाइम चाय वगैरह पकड़ाने का होता है। और मैंने चाय तो पापा को दे दी थी, तो इसलिए मुझे पता था ये इसी टाइम सारे काम हो जाएंगे। तो मैं उठते ही बादाम छील देती हूँ। और यहाँ पे पपाया शेक बनने के बाद बना रही थी मैं बनाना शेक। ये बना रही हूँ मैं देवर के लिए। तो मैंने धोया वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि पपाया शेक ही तो बनाया था। तो बस फिर उसमें मैं पपाया डाल दिया था, दूध डाल दिया था और डाल दी थी थोड़ी सी शुगर। अभी बना दूंगी देवर के लिए पपाया शेक। पहले तो ये पराठे वगैरह खा के नहीं जाते थे, पर अब मैंने कहा मैं कुछ खा जाया कर, तो वो कहता है कि ठीक है दे बना दिया करो। तो उसके लिए और चैक के लिए भी बना दूंगी पराठे। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। और अब आ गया था हमारा दूध, तो दूध अभी साइड में रख दूंगी, बाद में गर्म करूंगी, क्योंकि अभी ये जो जाएंगे ना चहक और मेरे देवर, तो पहले इनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो बस अब पहले बना दूंगी गाय की रोटी और उसके बना दूंगी फिर इन दोनों के लिए पराठे। और चहक भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाती, तो मैं उसको दही में थोड़ी सी बूंदी डाल के वो दे दूंगी। मैंने उसे कैप्चर नहीं किया था ये वीडियो में, तो बस मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ वैसे ही। और ये फोल्ड करके मैंने थोड़ा सा पहले रोटी बेल के फिर उनके ऊपर घी लगा के और फिर मैंने फोल्ड करके और स्क्वायर शेप में बना दिए थे पराठे। तो जी चहक जा चुकी थी और उसके जाने के बाद फिर मैंने चाय पी थी और दूध गर्म किया और बर्तन जो इकट्ठे हुए थे चाय वगैरह के वो साफ़ करके अब आ गई थी मैं कमरे में। और कमरे का देख लो क्या हाल मचा देते हैं मेरे मेरे बच्चे। और वैसे तो सुबह सुबह आई थिंक सभी के घर में ऐसा ही होता है। और कियान खेल रहा था तो यहाँ पे टॉय वगैरह भी पड़े हुए थे, अदरवाइज़ तो वो सुबह सुबह घूमने चला जाता है। तो आज लेट गया था, तो मैं जब भिंडी काट रही थी तो मैंने उसको खेलने के लिए ये खिलौने दे दिए थे, पर अगला खेल ही नहीं लगा। उसको तो ये था कि सुबह सुबह मैं बाहर जाऊंगा, तो फिर मैं उसको मम्मी को दी आई थी। और बस अब इन खिलौनों को उनकी जगह पे लगा दूंगी। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सोचा अपने कमरे में तो दुपट्टा साइड में रख दूँ, गर्मी लग रही थी। तो बस अब चादर वगैरह झड़का दूंगी और चादर झड़काने के बाद फिर अपने यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग करूँगी थोड़ी बहुत, जो क्योंकि चहक होती है तो सारा सामान इधर उधर फैला ही देती है। देखो बच्चे जिसके घर में होंगे उनको पता होता है, बच्चे एक साथ जगह नहीं रखते। तो वही सुबह सुबह तो देखो खाना पीना भी बहुत हो जाता है, तो उसके जाने के बाद ही मैं सारा काम अपना संभालती हूँ। उससे पहले तो जैसे जो पड़ा पड़े रहने दो, बाद में देखेंगे।
तो बस अभी ये बड़ा काम हो गया था। और अभी यहाँ पे जो टेबल है मेरी, वो देखूँगी उस पे खिलौने वगैरह इसकी होंगे जो सारा अभी रखूँगी जहाँ पे जिसकी जगह है। और जी इस छोटी सी टेबल पे एक छोटा सा मैंने बॉक्स रख रखा है जिसमें सारे इनके तेल पाउडर और क्रीम वगैरह रखी रहती है बच्चों की। एक्चुअली मेरा ड्रेसिंग टेबल परले कमरे में है और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को जब तैयार करती हूँ तो इसी कमरे में तैयार करती हूँ। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन बच्चों का यही रख रखा है और मेरा सारा सामान मेरे ड्रेसिंग टेबल पे होता है। पर ये वाला जो बच्चों का है, क्योंकि ये दिन में 2-3 बार यूज़ हो ही जाते हैं। मैं कियान को रात को सोते वक्त भी पाउडर लगाती हूँ, तो इसलिए तो अब सारा चीज़ हटा उठो के लगा देंगे भाई इस पर कपड़ा, क्योंकि चैक ने इस पर चौक से लिख रखा था तो वाइट हो रही थी पूरी। और इसके बाद करूँगी भाई अपनी शीशा साफ़, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आज कॉलिन से नहीं करूँगी, मेरे को ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था। और फिर मैं देख भी रही थी, मैं कहीं गंदा तो नहीं है, तो ज़्यादा मुझे तो गंदा लगा नहीं था, तो मैंने कॉलिन से साफ़ नहीं किया। और वैसे ही थोड़ा सा डस्ट वगैरह करके बेड वगैरह पे मार दिया था। इसके बाद आ गई थी मैं मम्मी के कमरे में, तो यहाँ पे भी जो चीज़ें जहाँ पे थी वहाँ पे रखी रुकी। और बस फिर अपने सोफ़े वगैरह के कवर अच्छे से झड़का के बिछा दिए थे। और जहाँ जहाँ पे डस्टिंग यानी कपड़े मारने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मार दूँगी। जैसे सोफ़ों पे ये जो साथ में एक ये शू रैक है, ये इसके अंदर शूज़ रखे हुए हैं तो उस पर, और यहाँ पे एक आड़ा है वहाँ पे मार दूँगी। सारे कपड़ा 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 मार दूँगी। तो आजकल मैं थोड़ा जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वही है पूरा दिन देखो लग ही जाता है। अब भी झाड़ू पोछा हो जाता है तो ये होता है कि हाँ थोड़ा सा काम निमट गया है, तो इसलिए अपने सारी डस्टिंग डुस्टिंग कर देती हूँ। वैसे अब इतना गंदा तो होता नहीं है, पर गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन की अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे चहक ने कलर लगा रखा था, तो मैं ये दरवाजे को साफ़ कर रही थी और चौक से लिख रखा था, तो फिर मैं दरवाजे में कहा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ, दोनों को ही। और इसके बाद लगी थी मैं झाड़ू लगाने। वैसे यहाँ पे तो मैं सुबह लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई सोता वगैरह तो है नहीं, तो मेरी मम्मी कहती है सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। पर आज कियान 7 बजे उठ गया तो मैं लगा नहीं पाई थी। और फिर वही है खाना वगैरह पहला बनाना पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चे जाएंगे, ये झाड़ू तो फिर भी लग जाएगी, तो बच्चे वालों के में तो ऐसे ही काम चलता फिरता रहता है। और बस इसके बाद आ गई थी मम्मी। मम्मी बोली भाई कियान को दूध पिला दे और फिर ये सोएगा, क्योंकि ये उठने के बाद इस टाइम सोता है 8 साढ़े आठ 9 बजे के पास ये सोता है। तो फिर मैं कहा अभी आती हूँ, तो मम्मी बोली एक साइड में कर दे, तो फिर जल्दी से मैंने एक साइड में कर दिया था। और ये देखो अब कियान की हरकतें। चल बाहर चल ले। हाँ ओ ओ बाहर चल ले, चल माधुर चल लेंगे। शूनी ओ डैडी आगे, डैडी हाँ बोल डैडी ने आ जाए। शूनी की डैडी वो आगे ले जाओ इसने बाहर, चल। तो जी दूध पिलाने के बाद अब कियान को सुला देगी मम्मी अपनी इसके पालने में। अभी ये थोड़ी देर ऐसे ही खिलाती हैं बिठा के, और कहती है कि अभी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी इसको और फिर सुला दूँगी। तो ये है जी पापा जी का कमरा। तो यहाँ पे तो मैं बहुत कम कैमरा यूज़ करती हूँ, यहाँ पे तो कभी कभार ही मौका लगता है। तो पापा बाहर थे तो इसलिए मैंने कर लिया था, वरना यहाँ पे तो कम ही आती जाती हूँ मैं। तो उसके बाद वही जो मम्मी वाला कमरा था वहाँ पे भी झाड़ू लगा दी थी, पर उस टाइम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसके पापा बैठे हुए थे, तो फिर मैंने वहाँ पे कैमरा नहीं लगाया, क्योंकि वो बैठे अपना मौज मस्ती में बैठे थे। तो मैं कहा चलो यहाँ पे नहीं लगाती हूँ कैमरा। तो बस उसके बाद लगाने लगी थी भाई पोछा। पोछा अपने कमरे में लगा दिया था, अंदर का लगा लाई थी। तो अंदर वाले में ये है कि भाई छोटी वाली लाइट है तो उसमें क्लियर नहीं आता, जैसा भी आपने झाड़ू लगाऊँ थी जब देख लिया होगा कि उसमें थोड़ी कम लाइट है, तो इसलिए तो फिर मैं कहा चलो यहाँ तो नहीं है। और भाई तो जी रसोई में लगा कर बैठ कर अच्छी डड़ा घिस घिस के और जगह तो लगा दिया करो वाइपर पे। तो जी उसके बाद पापा वाले में के बीमार लाए थे, पर उस टाइम पापा थे तो मैं कैमरा नहीं लेकर गई थी। पापा वाले में के स्टोर रूम में के और यहाँ पे आगे कल मार दिया था।
तो जी बस अब ये वाला कमरा और बाहर का रह जाएगा मारना, उसके बाद बनाऊंगी इसके पापा की रोटी। और बाहर का तो ज़्यादा जगह नहीं है आज, क्योंकि गाड़ी खड़ी है, क्योंकि परले प्लाट में कुछ काम चल करवा रखा है स्टार्ट, तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो गाड़ी यहीं पे खड़ी है कल की। और बस तो यहाँ पे कभी मार दूंगी, और ये थोड़ा सा पानी गिर दूंगी बाहर। बाहर पानी गिरे तो ये है कि साफ़ हो जाएगा, जो अपना पहला पोछे का गिर दिया करो और फिर एक बाल्टी गिर दिया करो साफ़ की। तो और भाई बाहर कर जितना पानी इकट्ठा होया वो वाइपर तो निकाल दूंगी। एक्चुअली बांस वाली झाड़ू इस साइड की हमारी ख़राब कर दी है जब काम चल रहा था, और मम्मी तो बाज़ार में गई नहीं है, मैं कह तो रही मम्मी लाइए। तो जी वाइपर से ही सारा पानी समेट दूंगी ना, तो यहाँ पे शीट लगेगी और कोई आवेगा अंदर तो गिले पैर ते आवेगा, क्योंकि प्लाट में पापा आते जाते रहे हैं, तो फिर गिले पैर ते आवेंगे तो पैर छप जाएंगे। तो सारा पानी साफ़ कर दूंगी, और वैसे धूप है तो सारा पानी तभी सूख जाएगा। और यहाँ पे क्या भी जो थोड़ा बहुत पानी पड़ा है उसने साफ़ कर दूंगी और फिर मार दूंगी पोछा, और बस वही काम हो गया है। और टाइम बस 9:40 हुए थे, बड़ी खुशी हो जाए जब टाइम। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।